पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ उठाने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हज़रत मोहम्मद का खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है जो वह परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी बाखबर से पूछ कर तो देखो। तो इस तरह के सत्संग सुनने के लिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के अमृत वचन हमारे चैनल कर रहे हैं। अब गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं तो शिष्य ने तो आना ही था। सिकंदर लोधी बोला हम अवश्य चलेंगे। शेख तकी यही चाहता था कि सिकंदर एक बार चले और वहां कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का प्रशंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये इसके भी कैसा वो संत है। क्योंकि शेख तकी ईर्षा करते थे और कबीर साहब को नीचा दिखाने के ही दाव में रहते थे। सिकंदर लोधी जी सैकड़ों सैनिकों को साथ लेकर अंगरक्षकों को हाथी पर बैठकर काशी पहुंच गया। निश्चित दिन को सुबह सुबह वहां देखा कि वहां पूछा भी कोई यहाँ वहां क्या देखा, परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब वहां बैठे हैं और रविदास जी भी बैठे हैं, सारा परिवार अपना काम लग रहा अंदर बैठे हैं। तो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बनाया और सतलोक पहुंचे कबीर साहब और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे ये थैले डाल कर गधा के ऊपर घोड़िया के ऊपर रखते थे, ऐसे पहले बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता, बंजारे होते थे। उन 9 लाख बैलों के ऊपर वहां से सतलोक से सारी खाद्य सामग्री लाके और वहां काशी के उस चौपड़ के बाजार में एक स्थान था बहुत लंबा चौड़ा, वहां पर टेंट लगा दिए। सफेद टेंट कति ऐसे चमक रहे और सब जगह भंडारा शुरू कर दिया। और स्वयं एक केशव नाम का बंजारा अपना रूप दूसरा बनाकर प्रभु और केशव नाम रख के और बैठ गया एक टेंट न्यारा लाके। सिकंदर लोधी ने पूछा भाई ये भंडारा चल रहा है, गुरुदेव कहाँ पर हैं, कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर प्रभु कहाँ पर हैं। अब खाने वाले कहने लगे हमने तो पता नहीं कबीर कहाँ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये व्यक्ति कर रहा है जो इस टेंट में बैठा है। अब सिकंदर लोधी उस केशव के पास पहुंचे, प्रभु के दूसरे रूप के पास। सिकंदर जी ने पूछा कि आप कौन हो, भगवान क्यों नहीं आए यहाँ पर, कहाँ है वो, कबीर साहब कहाँ पर हैं। तो केशव रूप में केशव बंजारे ने कहा कि मैं सिकंदर लोधी ने पूछा कि आपका क्या नाता है प्रभु से। सिकंदर केशव ने कहा, केशव रूप में जो बंजारा बनकर आए थे, कि कबीर साहब मेरे पगड़ी बदली आ रहे हैं और मेरे पास एक पत्र गया था, उनका संदेशा पहुंचा था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। मैं अपने दोस्त के इस भंडारे में सामान लेकर आया हूं और ये सब व्यवस्था मैं ही कर रहा हूं, उन्हीं के आदेश था। अब लोग सुन रहे थे, राजा के साथ तो सैकड़ों और भी इकट्ठे हो गए। राजा आ गया, भाई क्या बात होगी इनकी। और शेख तकी और वो दूसरे भी वहां के जो दुखी थे भगवान थे वो भी खड़े थे, गुरु और पीर दोनों। जब केशव ने ये कहा कि छोटा सा भंडारा देने के लिए कुछ सामान की आदेश हुए थे, मैं लेकर आ गया हूं। अब उनके दशर चक्कर काटने लग गया कि इतने बड़े भंडार जहां 18 लाख आदमी एक समय खाना खा और उसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, वो तो खिसक पर शेख तकी अनाड़ी था। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान नहीं आए यहाँ पर। केशव ने कहा कि उनका दास बैठा है, उनकी मौज, आएंगे तब आ जाएंगे, मौज है मालिक की, कभी आओ। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भी साहिब के दर्शन किए बिना तो जी लागे नहीं, मन नहीं लगेगा। कहा कि मुझे उसका घर का स्थान कहाँ है मुझे बताइएगा। एक व्यक्ति उनके साथ गया। राजा हाथी पर बैठकर कबीर साहब की झोंपड़ी पर पहुंचा। हाथी से नीचे उतरकर दरवाजा खटखटाया। सिकंदर रविदास जी कहने लगे, भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखे, अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
कबीर साहब ने कहा, रविदास दरवाजा मत खोलना, देखी जाएगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो भगवान। मैं सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह का दास बोल रहा है। बाहर से कहा, अंदर से परमात्मा ने आवाज लगाई कि राजन, आज रात में, आज दिन यहां पर रहूंगा, रात को अपने बाल बच्चों को लेकर मैं किसी कहीं और चला जाऊंगा दूर। प्रभु ये मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं कहता हूं भले ये मानते हैं बुरी, अब सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं, जन जन को मेरा दुश्मन बना दिया है, और मेरे पास आहार कराने को परिवार को भोजन नहीं है, और मेरे नाम झूठी चिट्ठी लिख दी है राजन, और 18 लाख व्यक्ति मेरे द्वार पर आ गए हैं, अतिथि आए हैं, मैं कहां से बाहर कराऊं, मेरी बेइज्जती करवानी है इन्होंने। सिकंदर लोधी कहता है, भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते मेरे दाता, आप किसी और को तो बहका सकते हो। हे परमात्मा, देखो तो आपने कैसे रंग ला रखे हैं। हे परमेश्वर, वहां तो जय जयकार हो रही आपकी, आपने भंडार भर रखे। केशव नाम का बंजारा आपका दोस्त वहां पहुंच चुका है और आपकी जय जयकार हो रही है। जो भी कोई इच्छा करते हैं, खाद्य जो वेजिटेरियन जो खाने की, उनको हर चीज मिल रही है प्रभु। और आपके दर्शनाभिलाषी वो देख रहे हैं वहां के आने वाले भक्तजन कि कहां वो परमात्मा, कहां वो कबीर, एक बार दर्शन तो कर लें जिन्होंने ऐसे मोहन भोजन हमें कराए। सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे एक बार दर्शन तो दे दो मालिक, मैं आपके दर्शन कर लूं। तब परमात्मा ने कहा, रविदास खोल दे दरवाजा। अब जो है दरवाजा खुला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया अपने परमेश्वर के चरणों में मुकुट समेत, और चरणों में सिर रख के कहने लगे, परमात्मा एक बार दर्शन दे दो, बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसा भंडारा, ऐसा सिस्टमेटिक, इतना प्रेम से भंडारा चल रहा है प्रभु, देखते ही आनंद आते हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कुटिया से बाहर आए तो कहते हैं आसमान से फूल बरसन लगे, उस परम पिता के ऊपर आसमान पे फूल बरसन लगे, सुगंधित फूल। रविदास जी चंवर करते हुए अपने प्रभु के साथ पीछे हो लिए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी के ऊपर एक रूम बना दिया करते थे राजा के रेस्ट करने का, उसमें चारों तरफ दरवाजा होता था, वो चारों तरफ का दरवाजा खोल कर ऊपर रखवा दिया, चारों तरफ से खोल दिया उसको, और परमात्मा को अपने हाथी उस अपनी ही अंबारी में बैठाकर उस रूम में बैठा लिया, और साथ में रविदास जी को बैठा लिया, और कहा, रविदास जी से कहा कि मुझे दे दो सेवा, चवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज ही करते हो। और सिकंदर लोधी अपने भगवान पर ज्ञान जान हम पावा, और काल चले ना इब तेरा दावा। तेरे प्रपंच ने मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, काल इब तेरी नहीं बसावेगी। धर्मदास ते प्रगट बाख्या अंक, धर्म राय तो प्रगट बाख्या, गुप्त अंक बीड़ा हम रख्या। वो गुप्त बीड़ा, सार शब्द गुप्त हमने अपने पास रखा है, वो भी युग में एक आध के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा, और जब सही तत्व नहीं हो लेगा इतने उस शब्द के बताने का भी कोई लाभ नहीं होता। जय कोई ले है नाम हमारा, अरते ही छोड़ तुम हो जा नारा, जो तुम हंस को रोक को जाई, तो काल रहन नहीं पाई। बंदी छोड़ के जब तने फिर उस हंस को छेड़ दिया, तने काट दूंगाड़े पहले। बंदी छोड़ने ठोक के कहे, जे तू हंस रोक को जाई, उस हंस को जिसके पास सार शब्द है, तो तुम काल रहन नहीं पावे। ये तो खास करके देख लिया। अब काल के कहे, हे साहेब तुम पंथ चलाओ, और जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, और जीवों को सतलोक पठाओ। दयावंत तुम साहेब दाता, एती कृपा करो हे ताता। क्या के पुरुष साप मोकू अस दीन्हा, और लाख जीव नित लक्ष्य ग्रासन कीना, और जीवों को सतलोक ले जा। सकल तुम मुक्ताओ, तो कैसे अक्षुद्धा मेरी बुताओ। जे सारे चले गए तो मेरा पेट क्यों कर भरेगा। तो महाराज कहते हैं
कि काल ने बोला मैं जान नहीं दो जिसे मतलब किम में करना पड़ियो, आप ले जाके देखियो। ने बोला भाई जिसके पास मेरा नाम होगा उसने तो छेड़ नहीं सकता। ने बोला आपका नाम को लेवे भी, मैं लेन भी दूं, क्यों नहीं लेन दे कि एक पंथ तुम आप चलाओ और तेरे नाम तक मैं 12 पंथ चला दूंगा नकली। आपकी वाणी का करेंगे, अर्ने बता करेंगे काल न्यूस है, सतलोक न्यूस है, अगमलोक न्यूस है, पर नाम वो नहीं देंगे जो कि सही से। तो आज देख लो, आप किसी पंथ में चले जाइए, सारी कबीर साहब को प्रधान मानते हैं। कबीर साहब से पहले कोई सतलोक ने जाना भी नहीं था और उसी के ऊपर पंथ चल रहे हैं, पर नाम यो नहीं है जो बंदी छोड़का से। तो काल के एजेंट बताए कबीर साहब ने, 12 पंथ करूं मैं साजा, 12 पंथ चला दूंगा काल न्यू कैसे, और नाम तुम्हारा ले करो आवाजा, तेरी बाणी का रुके मारा करूंगा बड़ी बड़ी स्टेज ला के। देखो कबीर साहब ने कैसे एक पंथ देखा हमने, नाम तो हम नहीं लेते, उसके अंदर खुला कह रखा उस कैसेट में उस संत ने, कहते हैं कि राधा स्वामी नाम से मुक्ति हो जाएगी। क्यों करे, कबीर साहब भी ये नाम जपा करते थे। वह कैसेट हमने खुद सुनी है, और नाम लेने में भी क्या दिक्कत है, संत ताराचंद दिनोदाले की। वह तो कैसे में रुका मार रखा, जब हम के उसमें लगवाएंगे उसमें लिख रखा है कि यू है सार नाम से राधा स्वामी शब्द जो है, और मैं एक नाम देता हूँ, स्वामी जी कहते हैं ताराचंद जी कि एक नाम देता हूँ राधा स्वामी, कदे किसी का धोखा रह जाए। वो कैसेट में साफ कर रखा हमने, गुरु ने सुनी, तो उसमें लिख रखा है कि यही सार नाम से और यू है सार शब्द से। क्यों कर से कि कबीर साहब ने यू जप्या, और भाई मीराबाई ने यू जप्या, और सारे संतों का प्रमाण दे रखा। तो प्रमाण क्या दिया कि उसमें एक दुआ आवश्य दादू साहब का कि सतगुर धारा अगम की, दादू धारा अगम की सतगुर देई बता, अरता है उलट सुमरण करे, बोला स्वामी संग मिल जा। इसमें कहते हैं वो गुप्त भेद छुपा रखा। क्यों करे कि दादू धारा, धारा का तरह दा कर लो धारा का बोला राधा कर लो, और स्वामी स्वामी सही बोला उस तर मिला लो, दोनों का राधा स्वामी हो गया तोड़ पाड़ रखा कहती नो कहें धारा का तो राधा हो गया, उल्टता ही सुमरण करे, और बोला स्वामी संग मिल जा, अले राधा स्वामी हो गया तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 यम संसार पठाऊं, 12 मेरे दूत भेज दूंगा, और नाम तुम्हारा पंथ चलावे, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। इब हमारा बंदी छोड़ का तीब चल रहा है यो पंथ, यथार्थ समझ लो हरियाणा में। और इस तो पहला तो सारी काट रखी आत्मा को किस पंथ में 500 टोल के टोल पावे हैं, के उड़े ले रहे हम तो नाम ले रो बीमारी के बसावे में। फिर सुनकर राजी नहीं, सारे गांड गया खूब खा गड़े, पहले कर दिया काम। इब हमारे पास भी बंदी छोड़ की वो हंस आत्मा जो कति असली आत्माएं थी वो छटछटकान लाग रही से, जो पिछले जन्मों से लगी हुई। यहाँ साफ लिख रखा कि प्रथम दूत में प्रगट जाई, पहले मेरा दूत जा लेगा वहां पर, और पाछे अंश तुम्हारा जाई, पीछे थारा होगा। इतने तो छट्टे को बरोड़ी वालिया पे से पाछा पड़ा हुआ नहीं, सारे काट लूंगा। और एक बार फीत ला दी, भाई नाम ले ले किससे गुरु तय पार से सोदा, बस नाम गुरु गुरु एक, नाम एक, पंथ एक, रास्ता एक, जाना उड़े से। फिर वो बोला नाम किम में हो, बात तो वह है, गुरु चाहे कुछ भी दे दे, या भी क्यों बात हो, बीज तो वही रहेगा, किसी चीज का भी बोना है तो वही बीज लेना पड़ेगा, वही बोगा। कहा तुम्हारा जीव न माने हमरी और यह विद जीवा को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, और 12 पंथ जीव जो ले ही, सो हमरे मुख आन समय ही। उन 12 पंथों में, उन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आओगा, बाहर जा नहीं सकता। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने अमरी और हो बाद बखाने, और मारी ओढ़ होके फिर वकील बनेंगे थारी गेला, देखिए जाके एक बार नहीं बने से किसी ने छेड़ ले 36 सुना जाएगा, हमने बात बड़ी बड़ी नो लिख रखा, उसमें नो लिख रखा, ठीक से भाई बढ़िया लिख रखा, तो सही लिख तो रखा, ये इसमें कह सकते। कहते हमारी हो बाद बखाने, यानी बाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, और जा मैं जीव रहे उड़ जाई, करड़े फंदे गाड़ राखे से इस जीवा के छूट नहीं सकते। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर
देव देवता और पत्थर की मूर्ति की पूजा कला रखी से। और तीर्थ व्रत जब तप बन लाई, तीर्थ व्रता मुड़ जा रखे लगे रो। यम यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, हो ज्ञानी जाहो संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा। यह भी सत्य वचन से कि परमात्मा बंदी छोड़ की बात को प्रथम तो कबीर साहब को भगवान स्वीकार नहीं करते, और ज्ञान ने तो बहुत बारी स्वीकार करेंगे। ज्ञान भी टेढ़ा, कति उलट सारी चीज। जो ज्ञानी तुम जाहो संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, और ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, बंदी छोड़ कहते रे अन्यायी, और काटो फंद जीव ले जाई। जिन जेतिक फंद तुम रचे विचारी, उस सत शब्द सभी बिडारी, उस नाम ते पटापट कट जाएंगे सारे। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, और फंद तुम्हारा सकल मुकावे। जिसको हमारा सच्चा नाम मिल जाएगा, वो सार नाम मिल जाएगा, तेरे सारे फंद कट जाएंगे। चौका कर परवाह ना पाई, और पुरुष नाम ते देव चनाही, ताके निकट काल नहीं आवे, और संधि देखे ताको शरण आवे। उस नाम को देख कर सार नाम की जो संधि है उसको देख करके तू शरण झुकावेगा। फिर काल कहता है, कह धर्मराय जाओ संसारा, और लाओ जीव नाम आधारा, जो हंसा तुम्हारा गुण गाई, ताके निकट हम नहीं जाई। काल ने बोला, जो आपके गीत गावेगा, आपकी शरण में रहेगा, आपका नाम जपता है, फिर उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो कोई जय है शरण तुम्हारा, और हम सिर पग दे हो जा पारा। वहां काल का आखिरी लोक से निरंजन लोक झांझरी दीप, वहां पर खुद काल बैठे हैं, और जिसके पास ये सार शब्द है उसके लिए वो राख खोल दे है, नहीं तो वहां पर कति जाम कर रखे। हम तो तुम संकीन नहीं दिठाई, और पिता जान की नहीं लड़काई। फिर चापलूसी चाल से जो का मन तो बालक समझ के, आप पिता के समान समझ के आपके साथ बालकपना कर दिया, और आप काली ना मानियो। बेशक ले जियो महाराज जी, आपके जीवन में नहीं छेड़ूंगा। जब नो जचगी पर बसाओ तो तेरी हाथे नहीं शब्द कहा गए, इब अपने न्यू राजी कर ले इसने, बंदी छोड़ दे। तो एक और 2-3 काम रह गए, वो करवाने थे। क्या? ये ध्यान से सुन की बात है सारी एक एक। जो पिता बालक देहे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। हाँ, कहता मैंने गलती कर दी, और आप पिता समान सो। देखो पिता 100 गलतियां माफ करा रहे पुत्र की ने, और तुम मेरी नहीं रक्षा करोगे तो मेरी कौन करेगा? अरे मैं तो एक लाश हूं महाराज थारे बिना। हम तो तुम संकीनी डिठाई, गलती कर दी, अंगाही कर दी मैंने आपकी गिला, और पिता जान की नहीं लड़काई। आपको बाप समझ के मैंने या थोड़ी बात उल्टी सुल्टी कह दी, तो आप तो पिता हो कि कोटिन अवगन बालक कर ही, करोड़ गलतियां बालक कर दे, और तो भी पिता हृदय नहीं धर ही। तभी बाप जो उसकी गलतियां ने सीरियसली नहीं लेता। तो जो पिता बालक देहे निकारी, तो तब कौन रक्षा करे हमारी। तो बंदी छोड़ कहते हैं, धर्म राय उठ शीश निवायो, तब हम संसार सिधायो। जब हम देखा धर्म सकाना, तब वहां पहुंचे, तब वहां हम कीन पियाना। यह कह कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए बहुसागर। अच्छा, इससे पहले काल में एक प्रार्थना करी सतगुरु महाराज तक, हे बंदी छोड़, आप जा रहे सो संसार सागर में, एक 2 काम और कर दियो। अब क्या भाई? एक तो ये है कि जब मेरा अंश त्रेता युग में जाएगा, तो रावण को मारने के लिए लंका पर पुल बांधेगा, वो पुल नहीं बंधेगा। कृपा आप रक्षा करियो, किसी रूप में करियो महाराज, आप उसको बंधवा दियो, समुद्र नहीं बंधन देगा। जो बोला चल या तेरा बात मैं कर दूंगा। दूसरा ये है कि जगन्नाथ में मेरा अंश अवतार कृष्ण जावेगा बौद्ध रूप में, और जब वो वहां पर जगन्नाथ का मंदिर बनवाएगा, समुद्र नहीं बनन देगा, क्योंकि वहां पर राम से उसकी दुश्मनी हो जाएगी जब पुल बांधेगा। एक वो जगन्नाथ का मंदिर और बनवा दियो बंदी छोड़। अच्छा, यो भी बनवा दूंगा बंदी छोड़ना, बस 2 भी यहाँ पर लिख, चल ये भी कर देंगे तेरे। ये बालक कितना लड़ झगड़ ले, फिर भी बाप ने कहा एक मैच और लूंगा, ले डूब ले बेटी के बाप, तो और क्या करेगा। हाँ, तो यही है मतलब बंदी छोड़ इतने दयालु और समर्थ भी तो हैं। अब कहते हैं उसके बाद में धर्मदास सीधा उसके पास आया, ब्रह्मादौर है। अब ध्यान तो सुनिए इन बातों को, जो ना सोचियो का मुंह रुके मारे माइक में ला के कहा सा को सच्चाई के साथ कहते हैं, इनमें यथार्थता है।
अरे वेदों के अंदर आपको दिखाएंगे बंदी छोड़ की बाणी, बंदी छोड़ की महिमा कबीर साहिब की, जो वेद तो यथार्थ यहाँ का ज्ञान से 3 लोक का। कहते हैं फिर आए हम इसके पास ब्रह्मा दौरा आए। ब्रह्मा को आकर हमने समझा, भाई ये जो तुम साधना कर रहे हो यो भगवान नहीं है, ये तो तुम्हें उड़ जाकर बैठा है ब्रह्मा जी, ये निरंजन काल से, इसने 1 लाख जीव रोज खाने से। भाई तू खाम का खूब बात कर रहा है, तू बढ़ावे से विष्णु जी पाले से शंकर भगवान मार दे है, बताइए क्या खेल खेल रहे हो तुम। तो कहते हैं उसने बहुत चेष्टा करी, इस बात के ऊपर बहुत विचार किया ब्रह्मा जी ने। कहने लगा जी कोई और भी परमात्मा है? कि परमात्मा तो और ऐसा है, यो तो खागड़ हो रहा है, छूट रहा है, इसने तो अपने स्वार्थवश यहाँ पर जीव उड़ जा रखे, 1 लाख जीव यू काल खावस है। अरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पालन पोषण करे हैं, एक बना दे, एक पाल दे, एक मार दे, और काल के मुंह में चले जा। बता भले पुरुष वो बालक, वो जवान आदम जिसका लड़का मर जाए वो क्यों करो वैसे वो आत्मा तन बेरा से। कहा जी दुखता हमने भी बहुत हो से, पर हमारी कुछ नहीं बसांदी उनके कर्म से। तो बोला भले पुरुष ये कर्म कौन लगावे कि मन से जीवो, वो किसी काबू का नहीं, खागड़ो बिराना की तारा कि वो निरंजन है खुद, ये काल है खुद, और इस ब्रह्मा निरंजन से ऊपर एक शक्ति और से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बहुत पूछा अब जी क्यों कर पावे, तो महाराज ने उसको कहा कि तुम इस ओम नाम का जाप डट कर करा करे, फिर मैं तुझे एक नाम और दूंगा इसके ऊपर है। बंदी छोड़ भी नो देखे है ना, यू जच ले जब दूं इसको नाम। तो कहते हैं इतने में निरंजन ने पता चला कि तेरा जेठा पुत्र बंदी छोड़ का हाथ जान लाग रहा, पड़न लाग रहा से। उसी समय उसकी बुद्धि माँ बैठा ने बोला छोड़ महाराज जी आप दौरा कुछ नहीं ज्ञान है, वेदांत न्यारा आप कहां से लाओगे, वेद ही श्रेष्ठ ज्ञान है, इसमें कितना जिक्र नहीं उस और शक्ति का। अले कहे जब बुद्धि फेर दी और ब्रह्मा सुने को नहीं, हम चाले बा चल ठीक सही काला बैठा इसकी बुद्धि में भी क्या करूं। कहते हैं कहे धर्मराय सुनो धर्मराय उठ शीश निवायो तब हम संसार से धाओ। फिर उसने मेरे पांव पकड़ लिए निरंजन ने, मैं वहां से चला संसार में आया। कैसे? जब हम देखा धर्म सकाना तब हम तवहां कीन्हा पे आना, कह कबीर सुन धर्मनी नागर तब हम चल आए बहु सागर, आए चतुरानन के पासा तासों कीन्हा शब्द प्रकाशा। चतुरानन 4 मुखों वाले ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा जी से मिले, तब आए चतुरानन के पासा अर्थासों कीन्हा शब्द प्रकाशा, उससे यथार्थ ज्ञान प्रकाश किया, उस शब्द बताना चाहा। तब ही निरंजन कीन उपाई और ज्येष्ठ पुत्र मेरा ब्रह्मा जाई, कि जेठा बेटा मेरा जागा और ये तो चाड़ा पाट जागा, यू तो सारे खेल खेल लगा मेरे, और यू किसके हाथ में लाग गया ना, पहले मेरा काम बिगड़ गया। निरंजन मन घट आन बिराजय और ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजय, ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और वो फिर उल्ट सुल्ट लाग गया बोलने। तो ब्रह्मा के बोला कि निरंकार निर्गुण अविनाशी ज्योत स्वरूपी सुन के बासी, ताही पुरुष को वेद बखाने और वेद ज्ञान ते हम जाने, और जब देखा ते काल दृढ़ायो ता से उठ विष्णु पायो। तुमने देख लिया नहीं भी इसका मां काला बैठा। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं मैं विष्णु के पास आया, विष्णु से कहो पुरुष उपदेशा और काल वश नहीं गयो संदेशा। पहले मैंने उसको कहा विष्णु विष्णु ने भी बहुत अच्छी तरह बात पूछी, क्योंकि सतोगुणी है बहुत प्रेम से। तो हमने कहा भाई तुम नाम ले लो हमारे से, आपको यथार्थ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कहने लगा कि कैसा नाम होता है? कि हरियम जाप जपया करो आप। बोला अच्छा जी ठीक है जी गुरु जी हरियम जाप जपया करेंगे। फिर वो लागे ना बंदी छोड़ने कहने भाई इस तो ऊपर और शहर न्यू शहर ने बोला ना या हम नहीं मानते ले, ठीक है भाई मत ना माने। कहने लगे इसका जाप करो, हम फिर आपको एक असली नाम बताएंगे। विष्णु से कहो उपदेशा और काल वश नहीं गयो संदेशा, कहे विष्णु मौसम को आही। काल उसकी गुद्दी मां बैठा विष्णु की में, कहते मेरे समान कोई नहीं है और 4 पदार्थ मेरे पास हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, और जिसने चाहे सो दे दूं, मेरे से बराबर कोई नहीं है। कहे विष्णु मौसम को आही, 4 पदार्थ हमसे पाही, काम मोक्ष और धर्मार्थ माही, और चाहे देहूं जो चाहे मैं देहूं ताही, जिस पर मेरी इच्छा हो उसको मैं ये नाम 4 पदार्थ दे सकता हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष।
तो बंदी छोड़ने बोले कि आप भी मुक्त नहीं हो सकते, तुम काहे के जीवों को मुक्त कराओगे भाई? जब कहते हैं 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, जब एक विष्णु मरेगा, आप कहां मुक्त होगे फिर उन्होंने भी थोड़ी सी हरकत से आई, वो बात तो ठीक हो। फिर देखा कि जी तो सब मरना जीना तो लगे ही रहा, सब मरेंगे, हम भी किनारे मरण से, ताड़ा भी सब ने बंदे बैठे हैं, अभी तो मरना जीना सब को लाग रहा से। और बंदी छोड़ कबीर साहब के मैं तुमने मरण जीण तो पांडा छुटवाने लाग रहा तुम्हारा भाई, और स्वतलोक ले चलो जहां पर कभी जन्मना न मरना, और बढ़िया शरीर खूब ऐस, ये बच्चे खूब ठाट से रहोगे, वहां पर खान पान न्यारा सुथरी व्यवस्था, तुम वहां क्यों नहीं चलना चाहते? इतनी बुद्धि क्यों खराब कर ली? फिर कहते हैं हम गए शेषनाग के पास, अब उसको भी समझाया, लेकिन वो तो कतिये नहीं माना। कहते हैं तब पुन गए नागलोक चल आओ, तासे कहो कुछ काहे को लाओ, पुरुष भेद कहो जानत नाही, और लागे सकल सभे काल की छाई। बंदी छोड़ कहें कि बंदी छोड़ के नाम ने, सतपुरुष के नाम ने कोई नहीं जानता, और सभी काल की छा में यानी काल की माया की वश होकर और चिपटे हुए से रख निहार और चिन्ह भाई, यम सो तो को शेष देख निहार चिन्हो भाई, यम से तो को मैं लेऊं छुड़ाई। शेषनाग ने बोले तेरे को काल से छुटवा दूंगा। जैसा कि आपने सुना कि बंदी छोड़ सतपुरुष ज्ञानी जोगजीत सहजदास मुनिंद्र करुणामय सत्सुकृत और कबीर नामों से कई बार संसार में प्रकट हुए, अपनी कृपा से अपनी रजा से। तो बंदी छोड़ ने बताया कि जब हम सतलोक से आते हैं अपने पुण्य आत्माओं को, जीवों को काल से छुटवाने के लिए, तो सर्वप्रथम निरंजन का लोक आवा है, और निरंजन के लोक में निरंजन किसी को पर भी नहीं मारने देता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भेद किसी को ना लग जावे। वो यहां संसार की दृष्टि में निराकार है, निर्गुण है। तो बंदी छोड़ जब आए तो सबसे पहले निरंजन के साथ उनकी कहा सुनी हुई, निरंजन हार मान गया। आखिर में उनको नीचे आने का रास्ता दे दिया संसार सागर में। तो बंदी छोड़ ने बताया, आपने सुना कि प्रथम बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर, शब्द स्वरूपी शरीर बनाकर, और ब्रह्मा के पास एक संत रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाराज की बात सुनी, नाम लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही काल ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। उसके बाद विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने भी सतगुरु के ज्ञान को बड़ी रुचि से सुना, लेकिन काल फिर उसमें प्रकट हो गया, उसके घट में आ विराजा, और फिर उस निरंजन विष्णु को भी कह दिया। विष्णु के मन में भी आ बैठा काल, खुद मन काल तो है ही, पर प्रभावी कर दिया। कहने लगा कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, 3 लोक के हम मालिक प्रधान हैं। उसके बाद कहते हैं बंदी छोड़ के मैं शेषनाग के पास गया। शेषनाग ने विष प्रभावी होने की वजह से मेरी बात को सुना जरूर, पर इतनी रुचि से नहीं सुना। उसके बाद हम आए शिव भगवान के पास, शंकर भगवान के पास, महादेव के पास। उन्होंने विशेष उचित आदर किया। मैंने उनको बहुत कुछ साधना बताई, सतपुरुष के चिन्ह बताए, तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मेरे से उपदेश लिया। उपदेश लिया तो उसको हमने सोहम मंत्र दिया। शंकर भगवान को कबीर साहब कहते हैं कि मैंने उनको सोहम मंत्र दिया, उसने मेरे को विशेष आदर दिया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आपको एक नाम और दूंगा जिसको सार नाम कहते हैं, इसका आप ध्यान से जाप कीजिए, क्योंकि शंकर भगवान पहले ही इतने व्यवस्थित हो चुके थे, अपने समाधिस्थ होकर अंतःकरण को साफ कर चुके थे, उसको ओम नाम की आवश्यकता नहीं थी। कहते इस सोहम के ऊपर आपको एक मंत्र और है जिसको सार नाम कहते हैं, वो फेर दूंगा जब मैं आपको उचित समझूंगा।
उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद उनकी समाधि सतगुरु की कृपा से और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचनी शुरू होगी। तो शिव भगवान ने सोचा कि तेरे समान कोई सृष्टि के अंदर नहीं है, समाधिस्थ होने वाला योगी पुरुष। सतगुरु महाराज दोबारा जाते हैं तो शिव भगवान कहते हैं कि हमने कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं हुई, ना किसी वेद से, ना किसी शास्त्र से, ना किसी ऋषि से, और हमारे से ज्यादा कोई योगी भी नहीं हो सकता जो कि समाधिस्थ हो सके, ऊपर समाधि पहुंचा सके। आप महाराज ठीक कह रहे हो, आप संत होने के नाते कबीर साहब मैं आपकी बात को मना नहीं करता, लेकिन अविश्वसनीय बात है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमने फिर ज्यादा उनको नहीं कहा। देखा कि काल इनको छोड़ नहीं रहा, बहुत जकड़ रखा है जीव को। तो कहते हैं मैं नीचे अपने मृत मंडल में आया और शंकर भगवान आज भी मेरी साधना उस नाम के अनुसार कर रहा है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्याम वेद के अंदर सदगुरु कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्मा हैं, सदगुरु जी ही अलख यानी अवर्णनीय हैं, सदगुरु जी ही रमता यानी राम अर्थात कवियों की तरह आचरण करके पृथ्वी पर विचरण करने वाले तथा ऊपर के लोकों में भी रहने वाले रमते राम हैं। इसमें कोई मीन मेख अर्थात कमी नहीं है। इस तरह तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर आप भी अपने जीवन में खुशहाली लाएं। और इस तरह के आप सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सत साहिब।